अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी यूएसबी पिन ड्राइव को विंडो 10 के लिए बूटेबल बना सकते हैं। विंडो 10 को बूटेबल बनाने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात तो है कि अगर आपके सिस्टम की विंडो करप्ट हो जाती है तो आपको अपने सिस्टम को उठा के किसी के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अपनी यूएसबी में विंडो 10 को बूटेबल बनाया होगा तो आप डायरेक्टली आसान तरीके से घर बैठे अपनी यूएसबी को अपने लैपटॉप या पीसी के साथ अटैच करके अपने सिस्टम की विंडो जो है उसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 2 पे मैं आपको बात बता दूं कि इसी वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं, रेडी टू गो के नाम से वो ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह से आपने उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं कि अगर आपके सिस्टम की विंडो जो है वो करप्ट हो चुकी है और आपको उसमें से कुछ ज़रूरी फाइल्स निकालनी है तो उसके लिए आपको विंडो करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में हैं, आपके पास विंडो करने का टाइम नहीं है, तो आप अपनी यूएसबी में रेडी टू गो वाली विंडो इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। यूएसबी को आप जैसे ही अपने लैपटॉप या पीसी में चलाएंगे तो आपकी जो विंडो है वो आपकी यूएसबी में रन हो जाएगी, आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हम विंडो करते हैं एसएसडी हार्ड ड्राइव में या हमारी एचडीडी जो होती है हार्ड ड्राइव, उसकी बनिस्बत जो हमारी यूएसबी की विंडो जो हमने रेडी टू गो वाली बना के रखी होगी वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन उससे होगा ये कि आप इमरजेंसी में अगर आप अपनी विंडो नहीं कर सकते लेकिन आपको फाइल्स चाहिए तो आप एक दफ़ा उसको लगा के आर्जी तौर पर अपनी तमाम फाइल्स जो डाटा है वो कॉपी कर सकते हैं। आपको विंडो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी यूएसबी उसमें बूटेबल बन जाएगी। सो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने अपनी रेडी टू गो वाली यूएसबी बनानी है या फिर किस तरह से आपने अपनी यूएसबी पेन ड्राइव को विंडो 10 के लिए बूटेबल बनाना है। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्तफा कामरान, आप देख रहे हैं आईटी टीवी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें इन तीनों सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मीडिया क्रिएशन टूल, दूसरे नंबर पर ये रिफ्यूज के नाम से सॉफ्टवेयर है और तीसरे नंबर पर हमारे पास विंडोज 10 की डाउनलोड की हुई आईएसओ फाइल है। अब इन तीनों को आपने कैसे डाउनलोड करना है, इन तीनों के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा और साथ साथ में आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम जो है हमारा जो पहला काम होगा, हम अपनी ये जो मीडिया क्रिएशन टूल है इस फाइल को जो है, इस सॉफ्टवेयर को जो है वो डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो एक शो होगा, जिसमें यहाँ पर नीचे आपके सामने एक ऑप्शन नजर आ रही होगी डाउनलोड टूल नाउ। तो आप इस डाउनलोड टूल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है इस जगह पर आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे डाउनलोड होगा, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, आपके सामने ये कह रहा है कि ओपन फाइल करें। ओपन करूंगा तो ये इस तरह का इंटरफेस इसका जो है स्क्रीन पर शो होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर को जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इस पर आपने राइट क्लिक करनी है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ सारे सॉफ्टवेयर को, तो आपके सामने इस तरह का बॉक्स एक अलग से खुल के आ जाएगा, जिसमें ये कह रहा है कि गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा जो है वो तहम्मुल रखना होगा, आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है। ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तमाम तर चीजें जितनी भी हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उनसे सारी चीजें कलेक्ट करता है ये बॉक्स जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, और वहां से आपकी विंडो को डाउनलोड करेगा। तो थोड़ा सा आपको तहम्मुल रखना होगा, टाइम लग सकता है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा वेट करेंगे फिर आपके सामने आपका बॉक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस हमारे सामने जो है वो शो हो चुकी हैं कि एप्लीकेबल नोटिस, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा से वो कहता है गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, तो फिर से हमने थोड़ा सा वेट करना होगा। ये हर बंदे के सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करेगा, किसी को 10 से 20 सेकंड भी लग सकते हैं और किसी को मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक भी लग सकता है। तो आपने इस टॉयलेट बॉक्स को जो है वो क्लोज नहीं करना, एग्जिट नहीं करना, बल्कि आपने इसको करने के बाद छेड़छाड़ इसके साथ कोई नहीं करनी, सिर्फ आपने वेट करना है प्रॉपरली। तो फ्रेंड, उसके बाद हमारे सामने ये दो इस तरह की ऑप्शंस जो है वो शो करवाएगा, जिसमें पहले नंबर पर वो कह रहा है कि अपग्रेड दिस पीसी नाउ। जो पहली वाली ऑप्शन है इसका मतलब है कि अगर तो आप अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप अपने पीसी की विंडोज को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हम तो सिर्फ एक दफा जो है वो एक अपना अलग से टूल बना रहे हैं, अपनी जो पिन ड्राइवर्स को बूटेबल करना चाहते हैं ये सिलेक्ट करेंगे, सेकंड वाली ऑप्शन को और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करवाएगा और यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है। ये यहाँ पर जो है वो हॉकी का निशान है, टिक का निशान है, आप इसको खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद यहाँ पर जो पहले नंबर पर ये हमें कह रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, तो मैं इसको यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देता हूँ। सेकंड नंबर पर हमें विंडो की ऑप्शन दे रहा है तो विंडो 10 ही रहने दीजिएगा। और थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रही है आर्किटेक्चर की, कि आप कौन सी आर्किटेक्चर जो है वो डाउनलोड करना चाह रही हैं।
तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप अगर 32 बिट विंडो जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रंट, और अगर आप 64 बिट करना चाहते हो तो सेकंड। तो मैं यहाँ पर बोथ ही कर लेता हूँ कि 32 और 64 सॉरी, ये दोनों जब मैं विंडो करूं तो दोनों ऑप्शंस मेरे पास शो हो कि मैं कौन सी ऑप्शंस में विंडो करना चाहता हूं। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि आप इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव में बनाना चाहते हैं या आप इसकी आईएसओ फाइल बनाना चाहते हैं। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव में अगर आप बनाएंगे तो ये डायरेक्टली आपकी फ्लैश में जो है वो डाउनलोड होगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी आईएसओ फाइल बना के अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपने कंप्यूटर से कर लीजिएगा, इसको जो है वो बूटेबल बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आईएसओ फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि आप अपनी एक लोकेशन चूज करें कि किस लोकेशन पर आप इस फाइल को, विंडो की आईएसओ फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप कर लेता हूँ और विंडोज ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर मैं सिंपल सा जो है वो करके सेव कर दूंगा। अब देख रहे हैं कि इस वक्त जो मेरे पास इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर वो कहता है डाउनलोडिंग विंडोज 10 और फील फ्री टू कीप योर यूजिंग योर पीसी। आप इस दौरान अपने पीसी को या लैपटॉप को यूज भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, उसमें कोई इशू नहीं, ये डाउनलोड होती रहेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर, तो ये आपकी जो फाइल है ये 8 GB तक जो है वो 8 GB के डाटा पर कंटेन है और आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की जो है वेबसाइट से डाउनलोड होगी। इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको इंश्योर करवाना है कि वो अच्छी होनी चाहिए और आपके पास इतना डाटा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करके मैं इसको यहाँ से यस कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये कैंसिल होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी और मैंने आपको दिखाई भी थी। ये फाइल हमारी डाउनलोड होकर कुछ इस तरह का इंटरफेस का बनेगा। अब तीसरे नंबर पर हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये सॉफ्टवेयर है। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा और ये आपके सामने जो है वो फाइल हिप्पो की एक वेबसाइट है और ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करवाएगी। यहाँ से आपने सिंपल सा इसको जो है वो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो डायरेक्टली खुल के आ चुका है। ये भी मेरे पास ऑलरेडी सेव है, जो ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी सेव है। तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका शो होगा। अब फोर्थ नंबर पर जो हमें चीज रिक्वायर्ड होगी, हमारे पास कम से कम 16 GB की जो है वो एक फ्लैश ड्राइव होनी चाहिए। उस फ्लैश ड्राइव को क्या करेंगे कि हम अपने पीसी के साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम इस सॉफ्टवेयर को जो है वो क्लिक करेंगे राइट और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, जो हमारा रिफ्यूज का सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस ये आपको शो करवाएगी। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है सिलेक्ट की, तो आप इस ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अपना जो फोल्डर है जहां पर आपने अपनी आईएसओ फाइल, जैसा कि मैंने ये आईएसओ फाइल अपनी सेव कर रखी है, आईएसओ फाइल को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। उसके बाद हमारे सामने जो है वो कुछ दो ऑप्शन की यहाँ पर शो करवाएगा, इमेज ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो कहता है कि स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और सेकंड है विंडोज टू गो। तो पहले बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन क्या है। स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन ये है कि अगर आपकी विंडो जो है वो करप्ट हो जाती है और आपको विंडो करने की जरूरत पड़ती है तो आप डायरेक्टली अपनी यूएसबी के जरिए उसकी विंडो कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो अगर आप इसको क्लिक करेंगे विंडोज टू गो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो पेन ड्राइव है उसमें आपकी एक विंडो बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी विंडो करप्ट हो गई है और आप चाहते हैं कि आपको जल्दी में से कुछ डाटा निकालना है तो आप अपनी पेन ड्राइव को साथ लगाइएगा और पेन ड्राइव से अपनी जो विंडो है उसको गो कर लीजिएगा। आपकी जो है विंडो बिल्कुल रन हो जाएगी और आप अपना इस तरह से डाटा जो है वो क्विकली अपनी जो है वो सिस्टम में से निकाल सकते हैं। मतलब कि सिंपल लफ्जों में कह सकते हैं कि मुकम्मल विंडो आपकी जो है वो पेन ड्राइव में बन जाएगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप विंडोज टू गो पे क्लिक करेंगे और आप अपने सिस्टम को ऑपरेट करेंगे तो आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लोली वर्क जो है वो करेगा कंपैरेटिवली। अगर आप देखें कि आपकी जो है वो एसएसडी ड्राइव या एचडीडी जो होती है उसकी निस्बत फ्लैश ड्राइव की स्पीड जरा स्लो होती है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड विंडोज पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सिंपल एक काम करूंगा और कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे मैं स्टार्ट करूंगा वो कहता है कि वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस, आपकी मतलब जो है वो फ्लैश में जितना भी डाटा है ये डिलीट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ कि डिलीट कर दे भाई, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत ही एक आसान काम है, आप घर बैठे अपनी विंडो को पेन ड्राइव में जो है वो बना सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं जहां भी आप अपने लैपटॉप की चाहें। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो चुका है या आपकी विंडो करप्ट हो चुकी है तो आप फौरन से अपनी विंडो कर सकते हैं।